हेलो। हेलो। हेलो हेलो। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गिरीश। पूछू ना कुछ। हेलो। सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ गिरीश, मैं बोलिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। क्या डाउट है गिरीश जी? सर देखो एक मिनट। सर जब ना प्रांजल सर ने अपना लाइव करने बताई थी ना साइट, तो सर जैसे फॉर एग्जांपल ओन प्रॉपर्टी ना, डोमेन का नाम है ओन प्रॉपर्टी डॉट इन। सर ने एक फाइल बनवाई थी। फाइल वो इसमें फाइल मैनेजर में, तो जिससे जब हम लिखते हैं ना ओन प्रॉपर्टी डॉट इन स्लैश ओन प्रॉपर्टी, ये लिखते हैं तब हमारी साइट आती है, मतलब तब मेरी वो वेबसाइट दिखती है। हाँ जी गिरीश। कहा था मैंने वो फाइल बनवाई है इसलिए आती है, सर ने बताया था कि कैसे करते हैं ऑन प्रॉफिट डॉट इन। तो जब मैंने करा ना, एक तो मैंने साइट तो अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने बैकअप लेना भूल गया। और फिर मेरा ना साइट मतलब एक तो फिर मैंने डिलीट कर दी। तो अब जब मैं डाटाबेस को मैंने वापस बनाया, तो अब मैं कर रहा हूँ ना, देखो सर मेरे ना यहाँ पे सर फाइल जुड़ गई हैं, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। देखो एक यहाँ सेकंड। पे ईटीसी फाइल नहीं है और एसएसएल फाइल और जो होती हैं। मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया है ऐसे। इसमें इसमें दो फाइल होती है, इंडेक्स पीएचपी और सीजीआई बिन, वो भी नहीं आ रही। डायरेक्टरी एम्प्टी। वर्डप्रेस है क्या आपके? इसमें वर्डप्रेस वाला है ना डाउट? हाँ जी हाँ जी, वर्डप्रेस वाली तो है। हम्म। तो आपने लाइव डाउनलोड किया था क्या ये? लाइव डाउनलोड करा था? जब मतलब लाइव सी पैनल से डाउनलोड किया था कि लोकल पे किया था? नहीं, जब लाइव करते हैं तो सी पैनल पे गए थे। तो फिर हाँ। अपना एक डाटाबेस मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे एसक्यूएल डाटाबेस में। तो ये मैंने ठीक डाटा है। देखो खुल रहा है, एक मिनट। तो डाटाबेस देखो मेरे क्रिएट है, यहाँ पे यूजर नेम भी क्रिएट है। ओके। डाटाबेस क्रिएट है, यूजर नेम भी क्रिएट है। फिर सर ने कहा ओके। था फाइल मैनेजर पे जाके आपको अपना, जैसे यहाँ पब्लिक एचटीएमएल में अपना वो क्रिएट करना है, जिससे आप अपना वर्डप्रेस यहाँ से डालोगे तो आपकी फाइल आ जाएंगी जो वर्डप्रेस में होती हैं सारी। यहाँ पे जाना है और क्या बताया था सर ने? यहाँ पे फाइल्स होती है ना सर, तो फाइल्स में डिलीट हो गई हैं, वो आ नहीं रही हैं। डिलीट हो गई? क्या ही नहीं है? ये रही ना। पब्लिक एफटीपी आपने डाउनलोड। एम्प्टी है सर। एक सेकंड में देख लो। यहाँ पे एक ईटीसी फाइल होती है, सीजीआई बिन फाइल होती है, वो भी नहीं है। वर्डप्रेस इंस्टॉल तो हुआ ही नहीं आपके। सर है गिरीश जी? वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फाइल्स होती हैं, वो फाइल्स ही नहीं आ रही हैं, पब्लिक एचटीएमएल में अंदर जाते हैं यहाँ दो। पब्लिक एचटीएमएल ब्लैंक रहता है हमेशा। कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे अपन को पुट करना पड़ेगा वर्डप्रेस। तो जब सही यहाँ पे जो रहती हैं इस साइड वो वाली फाइल्स, वो कुछ नहीं होता वो उसका। नहीं, सी पैनल में कुछ नहीं होता है। सी पैनल में पब्लिक एचटीएमएल के अंदर अपन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो जब जैसे सर ने यहाँ पे जाओगे ना ओपन तो किया यहाँ पे था, आपको तो वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करना ईटीसी पड़ेगा। फाइल थी, सी एसएसएल फाइल थी, तो वो उससे हमारा कोई रिलेशन वो नहीं। जरूरी नहीं है कि सब जगह आएगा। तो मैं अब इसके अंदर किसी किसी वर्डप्रेस। सी पैनल में दी जाती है, किसी सी पैनल में नहीं दी जाती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे वो कर लूँ, अपलोड कर लूँ फिर वर्डप्रेस। हम्म। तो फिर पहले सर ने बताया था यहाँ पे रिफ्रेश एक करो। फाइल क्रिएट रीलोड। करनी है। पब्लिक एचटीएमएल। हाँ जी सर।
हो रही है, होने दो। तो पहले सर ने बताया था कि अगर ऑन प्रॉपर्टी फाइल वो क्रिएट करनी है तो वो नहीं करनी, अब सीधा से पब्लिक एचटीएमएल में ही करना डाउनलोड सीधा मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल। हम्म, ये हो गया आपके, है ना। अब आप इसमें जाओ, सी पैनल में आपके हैं, इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पब्लिक HTML के अंदर। ठीक है, इस जी फाइल को ओपन कर दो आप। एक्सट्रैक्ट हो रहा था सर ने, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट फाइल। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। हाँ जी। क्लोज कर दो इसको। ठीक है, ये वर्डप्रेस है। हाँ जी। ठीक है, इन सारी फाइलों को आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल। देन राइट क्लिक करके मूव का ऑप्शन कॉपी। आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, ये रहा मूव। हाँ जी। ठीक है, इसको अपन को लाना है पब्लिक अब यहाँ HTML के अंदर। से वर्डप्रेस हटा देंगे, ठीक है। ये फाइल सीधा पब्लिक ठीक है, एचटीएमएल कॉपी हो जाएंगी अब। ये सारी की सारी किस में चली गई? पब्लिक एचटीएमएल। पब्लिक HTML में आ गई। हाँ जी। अब यहाँ पे एक फाइल होती है अपने config डॉट php की। हम इंडेक्स पेज, एक सेकंड। तो ये परसेंटेज और पिक्सल इन दोनों का ऑप्शन है, अपन देख सकते हैं, वो टाइप कर तो फिर इसको भाई किया है, काम आते हैं। नहीं भाई, वो बोलते इस बॉक्स की जगह लगता है, ऑप्शनल है ठीक है। यहाँ से अपन सेटअप कर लेंगे, कंटिन्यू। ये तो मुझे पता लगा। लेट्स गो। डीबी का नाम क्या था आपने? ये हटा दो, क्लोज कर दो। ये सर। ये डीबी का नाम है अपने। हाँ यहाँ जी। से ये होगा, ये रहा, यहाँ से होगा। एक सेकंड आप माउस छोड़ दो, मैं करता हूँ, है ना। यहाँ पे गए, हम्म, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यही था डीबी का नाम। यूजर नेम पासवर्ड डालो आपने जो डाले थे। यही था सर। यूजर नेम आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे ना, वो डालो आप। यही होगा ना, ये वाला ही होगा ना सर ये। नीचे 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 हो। हाँ, यूजर पासवर्ड याद है आपको, क्या डाला था आपने? याद है सर, याद है। ठीक है, यहाँ पे डाल दो बस। और पासवर्ड लिख दो नीचे, आपने जो पासवर्ड लगाया था। ठीक है, सबमिट, रन इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे अपनी साइट का टाइटल दो। कोई भी। आपकी साइट कौन सी है? एक मिनट, मैंने लिख के रखा था, एक मिनट बस। लेट्स गो, लॉगिन।
ठीक है। तो बस एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे ऑन प्रॉपर्टी टाइप करता हूँ। हाँ, ठीक है हो गई सर। सेटअप ये। हाँ जी, हाँ जी। बस वो फाइल रीड हो गई थी ना, मेरे को लगा वो फाइल्स अगर पूरी नहीं है यहाँ पे तो फिर कैसे होगा, मुझे इसका थोड़ा हो रहा था कि ना यहाँ पे अब फाइल्स तो हो गया पूरी ना है। इंस्टॉल। हाँ जी, अब हो गया। अच्छा सर, ठीक एक है। और ये वर्ड जैसे कि हाँ जी, ये जैसे वर्डप्रेस फोल्डर है ना, अब इसको डिलीट कर दो, अब काम का नहीं है। एक यहाँ मिनट। पे गए, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा डिलीट। एक सेकंड, एक सेकंड, आप कर्सर कर्सर हटा दो आप। डिलीट, परमानेंट डिलीट, कंफर्म। जिप वाली को भी ठीक कर। है। और ये जिप फाइल भी है ना, इसको भी डिलीट कर दो आप। ठीक है। ठीक है ये सर, हो ठीक। गया। तो बस और जो फाइल्स नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर, उससे कोई हमारा नहीं नहीं, रिलेशन। उसका कोई नहीं है, अपने मेन दो फाइल होनी चाहिए। जैसे ये देखो config डॉट php आ रही है ना, जैसे मैं इसको थोड़ा सा रीलोड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, ये देखो ये वाली ठीक है ना। हाँ जी, ये आ गई अपने बस। ठीक है। ओके गिरीश। बस एक और डाउट था और सर मेरे को ना जैसे सिंगल पेज और लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या होता है, एक बार आप बताएंगे थोड़ा। सिंगल पेज तो क्या होता है, सिंगल पेज की वेबसाइट होती है जिसके अंदर एक मेन्यू होगा, जिसको अपन स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन टाइप की कुछ वेबसाइट होगी। लेकिन लैंडिंग पेज में क्या होता है, अपन अगर एसईओ के पर्पज से बात करें तो जैसे भी कोई ट्रैफिक लाना होता है ना गिरीश, हाँ जी, जैसे कि मेरे को है ना, मेरी एजुकेशन की कोई वेबसाइट है और मेरे को मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके लिए एक लैंडिंग पेज बनता है जिसके ऊपर है ना मेरी बहुत सारी क्वेरीज आती है। हाँ जी, सिंगल पेज की वेबसाइट पे क्वेरीज नहीं होती है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन जो लैंडिंग पेज होता है वो कम्युनिकेशन होती है यूजर और क्लाइंट के बीच, मतलब यूजर और अपने बीच में। ठीक है। तो यूजर वहां पे क्या करेगा, अपना डेटा फिल करेगा, हमसे कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कि आप कोई देखोगे एजुकेशन की, जैसे आप है ना कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उसका सबसे पहले जो हिट होता है ना, वहाँ पे लॉगिन लैंडिंग पेज हिट होता है, जिसके अंदर एक तरफ आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, ऐसे होते हैं ना लैंडिंग पेजेस। हाँ जी सर। तो बस है सिंगल ना। पेज मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, हम और कुछ नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं आपको लैंडिंग पेज का बताता हूँ, तो जैसे एक लॉ ये एक वेबसाइट है, मैं इस पे जाता हूँ, तो ये तो एक वेबसाइट है इसकी। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और एक और इस पे क्लिक करता हूँ। क्या नेटवर्क इशू है क्या गिरीश जी? हेलो। हेलो गिरीश जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो रविंद्र जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? यस सर। हाँ जी रविंद्र जी। सर मेरी हाँ। जस्ट अभी आपसे ही पहले बात हो रही थी या किसी और सर से, आप मुझे बता सकते हैं? कितने बजे? सर अभी आप आई थिंक मे बी 10 मिनट्स पहले, 10 मिनट्स पहले तो मेरे टेन ख्याल से फिफ्टीन मिनट्स पहले। सुल्तान सर से बात हो रही होगी मेरा ये वाला मैं आपको सर स्क्रीन शेयर कर सकती हाँ करिए। हूँ, जस्ट मिनट सर। यस सर, मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी है। हाँ। हेलो, सॉरी सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था।
गिरीश जी 2 मिनट है ना, थोड़ा रविंद्र जी का देख लेता हूँ पहले। हाँ। सर इस कॉन्सेप्ट को लेके मेरी बात हो रही थी सर से। हम्म। हम्म। सर आप इसमें सर मुझे फ्लोट का कॉन्सेप्ट एक बार बता सकते हैं? फ्लोट का कॉन्सेप्ट बताना है ना आपको, यस सर। कि फ्लोट क्या कर रहा है। यस सर। देखो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बताता हूँ, है ना। मैं रिक्वेस्ट आपको सेंड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा। देखो रविंद्र जी, इसमें क्या होता है, अगर फ्लोट हम उस चीज को देते हैं, देखो फ्लोट का जो बेसिकली जो काम होता है ना, वो डायरेक्शन देने का काम होता है। क्या देने का काम होता है रविंद्र जी? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है, अगर मेरे को एक रो के अंदर 3 एलिमेंट को लाना है, एक रो में कितने एलिमेंट को लाना है? 3। 3 एलिमेंट को लाना है। जैसे मेरे को यहाँ पे लोगो भी लाना है, हेडिंग्स भी लाना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये हेडिंग लानी है, तो मैं ओके। किसका यूज करूंगा? फ्लोट का। अगर मैं फ्लोट यूज नहीं करूं, ठीक है, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लोट है ना, राइट। बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। रो C2 से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, ये फ्लोट लेफ्ट अगर मैं बंद कर देता हूँ, तो जो कोडिंग का जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है वो कॉलम वाइज होता है। ये देखो अब कैसे आ जाएगा, ये देखो एक के नीचे एक आने लग जाएंगे ये आने लग गए ये। सर। ठीक है, तो जो फ्लोट का जो बेसिकली काम है वो है कि अगर मेरी एक सिंगल रो है, उसके अंदर मेरे को 3 एलिमेंट लेके आने हैं, तो मैं किसका यूज करूंगा? फ्लोट का यूज करूंगा। ओके। ठीक है, तो ये सर तो हो गया कि फ्लोट है क्या। एक्चुअल में फ्लोट क्या है? सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है। किसका काम करता है? डायरेक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, फ्लोट दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है फ्लोट लेफ्ट और एक हेलो। होता है फ्लोट राइट। ओके, अगर मेरे को मेरे इस डिव के पास में अगर कोई डिव लानी है, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट नेचर चलता है ना, वो ऐसे चलता है, इस तरफ से, जैसे मेरा कर्सर देख पा रहे हो आप। ठीक है, अगर मेरे को मेरे लेफ्ट सेक्शन में लाता है, वो लेफ्ट टू राइट चलता है। फ्लोट कैसे चलता है? लेफ्ट टू राइट। कैसे चलता है रविंद्र जी? फ्लोट चलता है लेफ्ट टू राइट। हेलो। हेलो। हाँ, वापस शेयर करें आप। रविंद्र जी अपनी स्क्रीन वापस शेयर करें आप। यस सर। तो यस सर। अभी देखो देखो, फ्लोट का मतलब तो समझ लिया कि फ्लोट है क्या एक्चुअल में, और वो वर्क क्या करता है। यहाँ तक तो समझ में आया। राइट सर। ठीक है, अब फ्लोट में अपन जब डायरेक्शन देते हैं, अब डायरेक्शन दो तरीके से देते हैं, एक तो देते हैं लेफ्ट और एक देते हैं राइट। ठीक है, और ओके। जो फ्लोट का नेचर चलता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। कैसे चलता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो जो, एक सेकंड मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। यस सर। ठीक है, तो राइट जो, सर। अगर मेरे को मेरी ये पेरेंट डिव है, यहाँ पे अगर आप जाओगे नीचे, ये मेरी पेरेंट डिव है रो 1। ठीक है, ओके। और यहाँ पे रो 1 क्या है, एक उसके अंदर चाइल्ड डिव है, चाइल्ड राइट डिव ही है सर। ना, रो 1 C1। यस सर। अब मेरे को C2 को है ना उसके पास लाना है। पास लाना मतलब कि ये जो हेडिंग वाला सेक्शन है, वो मेरे को लोगों के पास लाना है, तो मैं उसको डायरेक्शन दूंगा फ्लोट लेफ्ट। क्या डायरेक्शन दूंगा? फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को डिसेबल कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ, और जाके थोड़ा इसको सेव करता हूँ, और इसको थोड़ा सा करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखो, फर्स्ट जो चाइल्ड है वो क्या हो गया? फ्लोटेड हो गया। और रो C2 को भी मैं क्या करता हूँ? फ्लोट लेफ्ट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो कि लोगों के पास हेडिंग आ गई। आ गई राइट ना? सर। ठीक है, अब जो जो थर्ड सेक्शन है ना, उसको किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा है अपन ने, कोई डायरेक्शन नहीं दिया, तो वो अभी बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा है?
मेन div के नीचे। चिपक के आ रहा है ना चिपक के। राइट ये सर। देखो लोगो के पीछे छुप गया ना वो रो 3, राइट सर। रो 1 C3 छुप गया। ठीक है। हमेशा जो लास्ट चाइल्ड होगी ना रविंद्र जी, देखो हमेशा क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास 4 कॉलम होते हैं रो 1 के अंदर, रो 1 C1 C2 C3 और C4, तो हमेशा C1 C2 और C3 को तो हमेशा फ्लोट लेफ्ट देते हैं, और हमेशा जो लास्ट चाइल्ड होती है ना अपनी डिव की, उसको हमेशा अपन देते हैं फ्लोट राइट। क्या देते हैं? राइट। फ्लोट राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक बार आउटपुट देख लेते हैं फ्लोट देख। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अगर मैं राइट यहाँ पे देखोगे तो आपको देखो यहाँ थोड़ा सा आपको है ना यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है राइट सर। दिख रहा है ना। अभी तो आपने फ्लोट लेफ्ट दिया, जैसे ही मैं फ्लोट राइट करूंगा उस डिव को देखना, उसका डिव का नेचर चेंज हो जाएगा। मैं इसको दे देता हूँ फ्लोट राइट। ठीक है। और इसको सेव करते हैं और अपन चलते हैं, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये दिखा, हुआ थोड़ा चेंज। यस सर। ठीक है ना। तो ये फ्लोट, पहले तो फ्लोट है क्या, फ्लोट क्या करता है रविंद्र जी? सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है। किसका काम करता है? डायरेक्शन दे देता हूँ। डायरेक्शन देने का। और डायरेक्शन कितनी तरह से दे सकते हैं? 2 तरीके से, लेफ्ट और और राइट। 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 और हमेशा जब लास्ट चाइल्ड होती है उसको क्या देते हैं अपन? राइट। राइट। इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा दो आप, रो 3 C2 की, यहाँ पे है C2, इसको आप कर दो 40। तो ये थोड़ा और बढ़ा दो, 50 कर दो इसकी। आ गया? यस सर। अब कोई कंफ्यूजन फ्लोट में? नो सर। अब फ्लोट को अपन को इतना डीप में नहीं पढ़ना है, फ्लोट को अभी आप इतना ही समझे कि फ्लोट क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। और फ्लोट 2 तरीके से दे सकते हैं, लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये जब आप एक्चुअल वेबसाइट बना, अभी तो क्या आप प्रैक्टिस पीरियड में हो, जब आप यस। एक्चुअल वेबसाइट बनाने जाओगे ना सर, आपको एक्चुअल वेबसाइट मिल जाएंगे तो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज आएगी, उसके बाद अपन फ्लोट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब स्टार्टिंग पीरियड में हो ना, तो फ्लोट आपको पढ़ना चाहिए, कि कल के दिन कोई पुरानी वेबसाइट मिल जाए तो उसमें फ्लोट यूज हो रखा हो, है ना। तो यस सर। फ्लोट क्या करता है? डायरेक्शन देने का काम करता है। फ्लोट हम 2 तरीके से दे सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। राइट। क्लियर? यस सर। क्लियर। और कोई डाउट है? नो सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ गिरीश जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर करें आप। हाँ जी सर, आपने जो बताया था लैंडिंग और सिंगल पेज में डिफरेंस। हाँ तो मैं बता रहा था, जैसे सिंगल पेज में तो क्या होता है कि अपनी वेबसाइट का क्या होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। बट लैंडिंग पेज में आप है ना, यहाँ पे सुपर 30 का जो बैच है ना, उस पर क्लिक करो आप, ये आ रहा है ना नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो मैंने कर दिया है, चल। तो ये देखो, ये एक लैंडिंग पेज है। क्या है? लैंडिंग। लैंडिंग पेज है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक बैनर आ रहा है। ठीक है। ये एक फॉर्म मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे उनको। ठीक है। यहाँ पे कुछ है ना उनके फीचर्स आ रहे होंगे। ठीक है। उनके कुछ रिजल्ट्स होंगे, 3 से 4 सेक्शन होंगे, इससे ज्यादा कोई सेक्शन नहीं होगा लैंडिंग पेज में। जैसे एफएक्यू हो गया, एफएक्यू के बाद उनके कुछ डायरीज हो गई है एल्यूमिनियम की, कुछ रिजल्ट्स होंगे, कुछ हल्की सी इंफॉर्मेशन होंगी, और फॉर्म होगा। लैंडिंग पेजेस में आपको हमेशा फॉर्म मिलेगा, हमेशा फॉर्म मिल फंक्शनलिटी जाएगा आएगी आपको। तो इसमें फॉर्म और ये सब होना जरूरी है। हाँ। सिंगल फॉर्म में जो सिंगल पेज की वेबसाइट होती है, ये नहीं कह सकते फॉर्म नहीं मिलेगा। हो सकता है फॉर्म मिल भी जाए, हो सकता है कि फॉर्म नहीं भी मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वेबसाइट के अंदर एग्जाम्पल क्या होगी होता है, सिंगल पेज की वेबसाइट का। वेबसाइट के अंदर हमारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। हम जैसे आपको ये सिंपल एग्जांपल लूँ ना मैं, जैसे ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट है, लॉगिन। कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट हमेशा कैसी होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, कम्युनिकेट थोड़ी करती है यूजर के साथ।
जैसे कि मेरे को कोई जी इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो जैसे डब्ल्यू एस ट्यूब टेक का ही मैं आपको एक बता देता हूँ। डब्ल्यू की ने ना कुछ एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन सिर्फ आप पढ़ सकते हो वो, कि एससीओ के पर्पज से क्या क्या है, कि एससीओ के नोट्स में नोट्स ये हैं, एससीओ का कोर्स इतने महीने का है, फीस स्ट्रक्चर ये है हमारा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस वेब पेज से, ठीक है। बट लैंडिंग पेज में क्या होगा, कि लैंडिंग पेज में आपको बताया जाएगा कोर्स की ये फीस है, कोर्स का ड्यूरेशन ये है, आपकी फीस ये है, और उसमें एक इस टाइप का आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा। हाँ और उसमें यूं लिखा हुआ आएगा कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, या बुक आपका डेमो कीजिए, कुछ इस टाइप की लाइन लिखी हुई आती है ना। हाँ जी सर आती है। तो लैंडिंग पेज में आपको हमेशा क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। और सर लैंडिंग एक पेज और को चीज। आप गौर से, एक सेकंड, लैंडिंग पेज को आप गौर से देखो, लैंडिंग पेज में कोई मेन्यू दिखाई दे रहा है आपको, नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा। उस वेबसाइट का क्या दिखाई दे रहा है आपको, लोगो दिखाई दे रहा है, लोगो ही है ना, ये देखो जैसे हाँ लॉ जी प्रेप ट्यूटोरियल है तो इसका क्या दिखाई दे रहा है, लोगो। लोग लेकिन वेब पेज में क्या मिलेगा आपको, मेन्यूज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, नहीं। मेन्यूज मिलेंगे इस टाइप के। देखो ये देखो, ये जैसे ऊपर आ रहा है ना, आवर कोर्स, आवर सेंटर, टेस्ट सीरीज, स्टूडेंट मटेरियल। अब ये तो क्या है कि एक प्रॉपर वेबसाइट है। वन पेज की वेबसाइट में क्या होगा, जैसे मैं आवर कोर्स पे क्लिक करूंगा तो वो स्क्रॉल होके थोड़ा नीचे आ जाएगा ऐसे, आवर कोर्स पे। आवर सेंटर पे क्लिक करूंगा तो वो आवर सेंटर्स पे आ जाएगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करूंगा तो वो नीचे टेस्ट सीरीज पे आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट मटेरियल पे क्लिक करूंगा तो वो थोड़ा स्टूडेंट मटेरियल पे आ जाएगा, ठीक है। तो वेब पेज में और वेब लैंडिंग पेज में डिफरेंस पता चल गया क्या होता है। अच्छा बस एक और जैसे आपने वेब यार पेज क्या देता है अपने को, इंफॉर्मेशन देता है। लैंडिंग पेज क्या करता है, यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है। इंफॉर्मेशन भी देता है और कम्युनिकेट करके फॉर्म भी डालता है ना सर। हाँ, और जैसे है ना आपने गरीब। हाँ जी जैसे आपने बताया ना कि लैंडिंग पेज में जैसे एफएक्यू है, तो हम एफएक्यू डाल सकते हैं लैंडिंग पेज में, वो फिर इंफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा ज्यादा फिर। नहीं, वेब पेज में तो क्या होता है, अपन कुछ भी डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन लैंडिंग पेज में सिलेक्टेड एफएक्यूज होते हैं। ज्यादा अपन उसको ना बड़ा नहीं बना सकते। या देखो कंपनी के ऊपर होता है, देखो कंपनी कैसा लैंडिंग पेज बनवाती है, या फिर आप भी अगर जैसे कल के दिन क्लाइंट से कम्युनिकेट करोगे तो क्लाइंट आपको कहेगा कि ये मेरे लैंडिंग पेजेस में होने चाहिए। तो देखो वो तो क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो एफएक्यू डलवाना चाहता है कि नहीं डलवाना चाहता है। तो वो तो देखो किसी सेक्शन को रखना नहीं रखना, वो सब तो क्लाइंट के ऊपर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे एसयू के पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि एफएक्यू में हमारे बहुत सारे कीवर्ड आ जाते हैं अगर हम इंफॉर्मेशन देते हाँ, हैं। तो एफएक्यू लैंडिंग पेज को हिट करने में एफएक्यू का सबसे बड़ा रोल है, मैं भी मानता हूँ ये। तो तो एफएक्यू एफएक्यू तो डालना आपको मिलेगा ही चाहिए। मिलेगा। देखो एसईओ के पर्पज से देखें तो एफएक्यू देखो वेब पेज में भी हो सकता है, वेबसाइट में भी होता है, और अपने लैंडिंग पेजेस में भी होता ओके है ना। तो ओके ऐसे चलिए। पर्पज से तो दोनों तेरा कुछ सेक्शन कॉमन होते हैं लैंडिंग पेजेस में और वेब पेज में। लेकिन लैंडिंग पेज शॉर्ट होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब उसमें नॉर्मल सी। अब इसमें भी देख लो, तो देखो ये वेबसाइट का होम पेज है, इसमें कितनी सारी आपको है ना इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। लेकिन आप देखना लैंडिंग पेज में इतनी सारी आपको नहीं मिलेगी। देखो एफएक्यू तो इसमें भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। आप एफएक्यू किसी में के डालने अंदर से जाओगे लिमिटेड उसमें हमारी इंफॉर्मेशन हो जाए बस पूरी। हाँ, देखो चार इसके अंदर भी है, ठीक है। हाँ लेकिन लैंडिंग पेज में तो क्या होगा, आपको सिर्फ छोटा सा सेक्शन होगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, सेक्शन मिल जाएगा, वाई एलपीटी आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएंगे, बस छोटी सी है, यहाँ पे खत्म हो जाती है ये पूरी वेबसाइट बस। तो जैसे इन्होंने ना ये इस साइट में इन्होंने जैसे थोड़े से एफएक्यू डाल रखे हैं, जैसे हाँ, 4 डाल रखे हैं, तो कम ही डालने हाँ, हैं हमें लैंडिंग पेज में ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा भी ना जाए, मतलब ऐसा कुछ। देखो वो देखो मैं एसईओ का तो नहीं बता सकता, देखो आपके कीवर्ड्स पे भी है। हाँ जी आपके कीवर्ड्स अगर ज्यादा हिटेबल है तो 2 एफएक्यू से ही काम चल जाएगा, कुछ और होगा तो 4 एफएक्यू चाहिए। देखो वो तो देखो एसईओ के हिसाब से, देखो आपके फील्ड का है तो वो आप बेटर जान सकते हो इसमें, है ना, ठीक है। अच्छा बस तो सर ये तो एक और। डिफरेंस क्लियर हो गया ना, तक हाँ जी लैंडिंग पेज क्या होता है अच्छा और हाँ जी वेब सर। पेज क्या होता है। वेब पेज में आपको मेन्यूज मिल जाएंगे, लेकिन लैंडिंग पेज में आपको मेन्यू नहीं मिलेगा हाँ कभी भी। जी
बस एक और छोटा सा डाउट था जैसे ना, ये ना एक मतलब हमारी उसकी साइट है मतलब मेरी, जहाँ मैं करता हूँ। तो जैसे ना हम जहाँ पे एक फॉर्म आता है यहाँ पे, जैसे फॉर्म आता है, इसको फिल कर रहे हैं ना, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ना ये एरर आ रहा है 500 एरर। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप थोड़ा बता सकते हैं प्लीज? अब ये वेबसाइट किसमें बनाई हुई है? ये कोडिंग के थ्रू है। यार कोडिंग के थ्रू बनी हुई है तो ये तो देखो पूरा कोड देखना पड़ेगा, ऐसा पता नहीं चलेगा इसको, है ना। ये प्रॉपर एक कोड देखना पड़ता है, एक टाइम सर्टेन टाइम देना पड़ता है इसको, है मतलब ना। पहले तो हो रहा था ये, अभी एक परसों परसों शाम से हो रहा है ये, मतलब ये भर रहे हैं यहाँ पे। और फिर पहले तो हम्म। 524 एरर आ रहा था, वो तो फिर सॉल्व हो गया, अभी ये एरर आ रहा है 500 एरर। पता नहीं लग पा रहा फिर कैसे, मतलब आप थोड़ा बता देते हो? सबमिट पेज पे क्लिक पे कुछ इंसर्ट क्वेरी फाइंड नहीं हो रही होगी इसके अंदर। हाँ, ये रिक्वेस्ट, ये भर के अपना ऐसे मैं देखो भर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एरर तो आ रहा है। यहाँ पे देखो आपकी इंसर्ट क्वेरी फाइंड नहीं हो रही होगी, तो वो तो देखना पड़ेगा आपकी इंसर्ट क्वेरी क्यों नहीं फायर हो रही है, डीबगिंग करके देखना पड़ेगा। ये मतलब आपकी खुद की है कि या आप इस पे काम करते हो? नहीं, मेरी खुद की नहीं है सर, मैं इस पे काम करता हूँ। मतलब आपको कोडिंग आती है मतलब? प्रॉपर प्रॉपर कोडिंग तो नहीं आती, पर जैसे मेरे को थोड़ा बहुत आता है। मतलब ये आपने खुद बनाई है कि किसी से बनवाई है ये? मैंने खुद नहीं बनाई है, डेवलपर ने बनाई है कोई, तभी इसलिए मुझे पता नहीं लग पा रहा, अगर मुझे पता था तो मैं फिर कर देता। अच्छा, आपके डेवलपर ने बनाई है ना ये? तो ये तो देखो देखो पूरा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं ये हो रहा है, इंसर्ट क्वेरी चल रही है कि नहीं चल रही क्योंकि है कोई इसके कोड अंदर, में है भी ना। चेंज करा गया है कि पहले दो परसों तक चल रहा था, अचानक से ऐसे हो गया। हाँ तो वो तो देखना पड़ेगा ना डीबगिंग करके पूरी वेबसाइट को। इसके लिए अब देखो थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम देखो नई नई करके आपको 1-2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे मेरे को, है ना। अब डाउट सेक्शन के अंदर तो ये सॉल्व नहीं होगा, बट आपको एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा ओके सर। है ना गिरीश जी। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। और कोई डाउट? मैंने ना एक बार से इसका कोड देखा था, उसमें ना वो ना देख SMPT एरर, हम्म। वो आ रहा था सर। और वो वो तो फिर देखो उसको मैं सब सॉल्व। बता नहीं सकता, मेरे को एक्चुअल में cPanel में जाना पड़ेगा, इसके कोड को डीबग करके देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है इसके कोड के अंदर। डीबगिंग मतलब मेरे को एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी इसके अंदर कि क्या हो रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम दे रहा ठीक है सर, फिर कुछ नहीं होता। है ना। हाँ जी, मेरे को हाँ जी। डीबग करके देखना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें टाइम बहुत लगता है ना। हाँ, ठीक है सर, कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच सर। बस मेरे और कोई डाउट नहीं है सर, यही था। ओके। थैंक यू सर।
हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी सचिन जी बताइए। हाँ जी सर, मेरे को ना एक ही डाउट था। जो मेरे को वर्डप्रेस में सिमेंटिक टैग होते हैं ना, ठीक है, हाँ। एचटीएमएल, उनका स्ट्रक्चर समझना था बस, कि कैसे जो है वेबसाइट पे जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो सिमेंटिक टैग के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। एक सेकंड है मतलब ना। एक बार अपना डाउट रिपीट करोगे सर, जो सचिन जी? सिमेंटिक टैग होते हैं ना, सिमेंटिक टैग H1 H2 स्पैम हाँ। PDIV ओके। सर, इनके रिगार्डिंग समझना था कि इनको एज ए वेबसाइट जो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है इनके बिहाफ पे, वो किस स्ट्रक्चर पे हमें काम करना चाहिए, कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वैलिड है। देखो, वैलिड है तो उसका तो क्या कर सकते हैं कि सारे ही स्ट्रक्चर वैलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक वेबसाइट का क्या है कि बनाने का पैटर्न होता है। क्या होता है जितिन जी? एक पैटर्न। वेबसाइट का पैटर्न होता है। उस हम्म। पैटर्न के अंदर सबसे पहले आपको जो हिटिंग मिलेगी वो मिलेगी हेडिंग से। किससे मिलेगी? हेडिंग। उसके बाद एच हेडिंग, H1 हेडिंग, टैग ठीक होते है। हैं ना, जितने आज के H1 हो गया, H2, H3, H4, H6, ठीक है। हाँ तो ये जी, हाँ कौन से जी। टैग्स हो गए आपके? हेडिंग टैग्स, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे पैराग्राफ टैग्स, ठीक है, जो पी टैग होता है आपका, ठीक है। ठीक है। अब पी टैग को आप किस टाइप से यूज करते हो एसईओ के अंदर? देखो, जैसे कि एक होता है, देखो जैसे कि आप मान लो आपने लिखा कि वेलकम टू जतिन जी इन WS क्यूब टैग, ये अपनी एक क्या हो गई? पैराग्राफ हो गया, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि वेलकम है ना, वेलकम को मेरे को थोड़ा बोल्डिश दिखाना है, बोल्डिश यानी थोड़ा डार्क टाइप में दिखाना है। तो हम्म। देखो, बोल्ड अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है बोल्ड, बी टैग होता है जिसके अंदर, ठीक है। और एक ठीक है। होता है स्ट्रॉन्ग। कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रोक। दोनों का काम है ना, वर्ड को बोल्डिश करने का काम करेगा। किसका काम करेगा? बोल्ड करने का ठीक है। काम करेगा। लेकिन बी टैग क्या करेगा? सिर्फ आपको बोल्ड करने के लिए काम मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसईओ पर्पज से हिट होने का काम, स्ट्रॉन्ग ट्रैक क्या करेगा? आपके एसईओ को हिट करने में काम करेगा। ओके, ठीक है। ठीक है। अब अगर आपको वेबसाइट का अगर स्ट्रक्चर देखना ही है तो आप, जैसे कि मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हम्म। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ना कोई भी वेबसाइट रैंडम अपनी WS की भी वेबसाइट खोलूंगा, तो यहाँ पे देखो आपको एक सर्टेन पैटर्न मिलेगा वेबसाइट का। हम्म। देखो वेबसाइट का पैटर्न दिख रहा है, मैंने आपको वही बताया था। देखो सबसे पहले क्या आती है? हेडिंग आती है। हेडिंग आ गई। आ गई हेडिंग, उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ आ रहा है। उसके बाद एक क्या आ रही है साइड में? इमेज आ रही है। हम्म। आ रही है। ऐसे एक बिल्कुल। पैटर्न होता है जिसके अंदर एक कुछ स्लाइडर चल रहे होंगे, ठीक है। ये देखो, एक ये सेक्शन है जिसके अंदर देखो सबसे पहले क्या आ रही है? हेडिंग आ रही है। हेडिंग आ गई, आ रही है सही। हेडिंग। तो हम्म। कॉमन स्ट्रक्चर क्या हो गया कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे सबसे पहले आपको क्या देनी पड़ेगी? हेडिंग देनी हेडिंग। पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हेडिंग। हेडिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या देना पड़ेगा आपको? पैराग्राफ। पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में जैसे मान लो कि मेरे को कुछ ये वर्क फोर्स है ये वाला, अब इसको मेरे को है ना डार्क करना है। तो दो टैग होते हैं, एक तो बी टैग होता है, एक अपना होता है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। एक पी ये और दोनों का दूसरा कौन सा? स्ट्रॉन्ग, स्पैम। स्ट्रॉन्ग, स्पैम नहीं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। STORNG लिखोगे ना आप, ST। स्ट्रॉन्ग तो मैंने देखा नहीं वर्डप्रेस पे। पी देखा, पी। पी तो होता है। ठीक है ना? तो देखो
स्ट्रॉन्ग टैग आप लगा भी सकते हो बीच में, ठीक है ना। ठीक। वर्डप्रेस में बताऊं मैं भी, आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर रखी होगी ना आपने हाँ जी, हाँ वर्डप्रेस जी। में, तो मैं हम्म। अभी बता दूंगा स्ट्रॉन्ग टैग कैसे लगाते हैं ना। हम्म। ठीक है, तो ये पैटर्न तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या आएगी अपनी, जैसे देखो यहाँ पे भी हेडिंग आ रही है, उसके ये बाद आगे स्लाइडर आ बेसिक रहा आ है। गया, हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद पी और स्ट्रॉन्ग है। देखो स्ट्रॉन्ग आपको वहां पे लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो सर की प्रोफाइल आ रही है, जैसे मैं आपको हम्म। पीछे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सर की प्रोफाइल आ रही है, और सर की प्रोफाइल में अब भारत का हर गैजेट, ये देखो ये पूरी लाइन किस में आ रही है, बोल्डिश में आ रही है थोड़ी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा कोड को, ठीक है, मैं थोड़ा इसको पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे बी टैग के अंदर ले रखा है, किसके अंदर ले रखा है, दिख रहा है ये बी ठीक। टैग आपको, बी टैग ठीक दिख है। रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं स्ट्रॉन्ग पे लेके जाऊं तो आप स्ट्रॉन्ग टैग में भी ले सकते हो, जैसे कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट खोलो। एक मिनट सर, मैंने 1 मिनट और करना, मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। ओके। हाँ जितिन जी, क्या सर हुआ। बस 1 मिनट, मैं ना वो कर रहा हूँ। देखो 2 मिनट ही है ये डाउट सेक्शन, थोड़ा जल्दी करो है ना। अच्छा, 2 मिनट ही रह गए। हाँ यार हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी, शेयर करें जल्दी स्क्रीन। ऑटो कटिंग तो नहीं है इस पे। आप किसके बैच से हो जितिन। ये हरप्रीत मैम की। हरमित मैम के हैं, तो हरमित हम्म। मैम ने तो बताया होगा ये चीजें। नहीं, ये ना, ये नहीं करवाया उन्होंने। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं, एक सेकंड आप कर्सर रिमूव कर दें, मैं यहाँ पे, आप एक्सेप्ट कर लो मेरी रिक्वेस्ट, मैंने आपको भेजी है। हम्म। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पेज में जाता हूँ, ऑल पेज करता हूँ, और कोई हम्म। भी आपका एक पेज ओपन कर देता हूँ मैं, है ना। ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ आपके, ये ये वाला जो पेज, एलिमेंट, नीचे ये वाला ये। ऑल, नीचे वाला खोलूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये ये एडिट विथ एलिमेंट से मैं ओपन कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ इम्प्लीमेंट कैसे होता है ना, बाद में हम्म। आप खुद खुद कर लोगे, है ना।
ठीक जैसे कि ठीक। यहाँ पे आपकी ऑल एआई है, यहाँ पे दिख रहा है ऑल एआई। यहाँ पे आपने इसको क्या कर रखा होगा, बोल्ड कर रखा होगा, ये देखो बी टैग लगा रखा है आपने। कहाँ पे ठीक सर, है, कहाँ? ये देखो ये बी टैग लगा रखा है, ये दिख रहा है मेरा कर्सर, देखो यहाँ पे, ये देखो आपने हम्म। बी टैग लगा रखा है। ये तो सर मार्केटिंग मैंने में खुद, आपने क्या, ये तो खुद बोल्ड किया मैंने। हाँ तो आपने किया ना बोल्ड, तो अब मैं बोल्ड की जगह यूज करता हूँ, बी की जगह लगाना है आपको सिर्फ STRONG। ठीक है, ये ठीक है। लगा दिया। हम्म। और यहाँ से भी, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ। देखो फर्क कुछ नहीं आया, कुछ फर्क आया? नहीं, फर्क तो नहीं है। फर्क कुछ नहीं आया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टैग है ना आपका, गूगल सबसे पहले समझेगा, जल्दी हम्म। हिट करता है आपके। अब जो मार्केटिंग की जब बात आएगी, पहला पेज आपका हिट करेगा वो। तो ये फर्क होता है स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग के अंदर। ठीक है। आपको ऐसे लुकिंग वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, बी टैग भी आपको क्या दिखाई देगा, बोल्डिश दिखाई देगा, स्ट्रॉन्ग टैग भी थोड़ा बोल्डिश दिखाई देगा। अब देखो मार्केटिंग में और एआई चैटबॉट में कोई फर्क दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। नहीं दिखाई दे रहा ना, बट मार्केटिंग में क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, वेब पेज जो ब्राउजर होते हैं ना, सर्च इंजन, वो थोड़ा जल्दी रीड करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी। रीड करते हैं, है ना? तो कैसे लगता है, ठीक। ये पता चल गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो फाइल स्ट्रक्चर अपने इस टाइप का होगा, मैंने वही बताया, हेडिंग होगी, पैराग्राफ्स हम्म होंगे, पैराग्राफ्स के अंदर खुद के कुछ टैग्स होंगे, जैसे यू है, पी है, आई है। ठीक है, हम्म। इटैलिक करना हो तो आई टैग है, अंडरलाइन लानी हो तो यू टैग है ना? सर जो वर्डप्रेस में है ना, जो ये वाले टैग मेरे को समझ नहीं थे, इसमें यही है सर मेन। हाँ, वर्डप्रेस में ऐसे आपको डिफॉल्ट में मिल सकते हैं, आप खुद भी लगा सकते हो टैग। देखो मैंने ये लगाया ही है ना, ये वर्डप्रेस ने कोई दिया थोड़ी है मेरे को। पर इन टैग्स ये के बारे में जो आप बता रहे हो, इनके बारे में नहीं आइडिया, जो यहाँ पे चलो मेंशन। कोई नहीं है वो, कोई नहीं इतना है नहीं, अपन को वर्डप्रेस देता है तो कोई नहीं है, आप हम्म। जो देता है। लेकिन मैंने बता दिया है कि एस पेन टैग आप है ना, बी टैग बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो, है ना? बोल्ट की जगह देखो ये स्पैन भी यूज कर सकते हैं। बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग, देखो स्ट्रॉन्ग, स्पेन और ये स्पेन अलग स्पैन जो है। है ये वाला कहाँ यूज होना है, ये स्पैन HTML स्पेन ये वाला। होता है जैसे कि मेरे को पी टैग के अंदर एक और टैग लेना है, यानी पैराग्राफ के अंदर कुछ एक और पैराग्राफ, तो पैराग्राफ पी टैग ले सकते हो और स्पेन टैग भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। ये कैसे, मतलब कुछ एक बार करके दिखाओगे इस पे, वैसे ही छोटा सा क्या? टैग के जैसे कि अंदर टैग पता है? देखो आपकी ये टैग, ये है H1 की हेडिंग। हम्म ठीक है, हम्म ठीक है, हम्म। इसको मैं स्पेन में बदल देता हूँ तो चेंज हो जाएगा, ये पैराग्राफ टाइप में आ जाएगा, ये देखो इसमें आ गई ये थोड़ी, स्पेन टैग में आ गई अब। ठीक है, इसको मैं H1 करूंगा, देखो स्पेन लेना नहीं है, स्पेन लेते हैं पैराग्राफ के अंदर, अपन किस में लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर कभी स्पेन मत लेना आप, है ना? पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ है ना, हाँ देखो यहाँ पे स्पेन टैग आ रहा है, यहाँ मैंने स्पैन कर रखा है। तो सर और यहाँ पे पी कर दो। है तो ये पी, हाँ तो पैराग्राफ, अपन पैराग्राफ देखो, मैं ये मैंने पहले इसको वर्ड पी कर सुनो दिया। पहले। हाँ तो कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, स्पेन और पी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एसईओ पर्पस के लिए क्या होते हैं, थोड़े हिटेबल होते हैं, कि पी टैग पहले रन हो जाएगा, स्पेन थोड़ा बाद में होगा। ये देखो एसईओ के कीवर्ड्स होते हैं, देखो वो देखो सर्च इंजन सबसे पहले किसको हिट करता है वो उसके ऊपर है ना, जैसे पी टैग को पहले हिट कर देगा वो। ओके। ओके, तो ठीक है, तो मतलब पी की जगह मैं स्पैन भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ इसकी जगह, हाँ है ना? कुछ भी नहीं, मतलब पी और स्पेन ले सकते हो, है ना? तो सर वैसे सर ये जो क्रॉलर होता है वो पहले किसको रीड करता है, फिर ये अगर क्रॉलिंग पे डिपेंड करता है, स्पैन और पी में से किसको पहले पी रीड पी करता टैग, पी टैग को पी को। ठीक है। और ओके। ये सर, ये DIV क्या चीज है? ये आपके थोड़ा देखो कोडिंग का होता है, कोडिंग के लिए होता है, अभी इतना आप डीप मत जाओ, कोडिंग फिर सीखनी पड़ जाएगी, फिर थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो अभी वेबसाइट के अंदर जैसे मैंने लगाना है, तो DIV कहाँ यूज करना है ये बेसिकली? DIV कहीं नहीं लगाना आपको, कहीं नहीं लगाना।
कहीं नहीं लगाना। हाँ, नहीं लगाना। ये मैं थोड़ा कोडिंग के लिए होता है ना। मैंने सर शायद लगा रखा है, पता नहीं ये सबसे ऊपर वो लगाया हो। ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यहाँ पे लगाया होगा शायद। सर एक ये सेक्शन है। आ, देखो, डिव को मैं अगर सिंपल भाषा में करूँगा, ब्लॉक होता है। क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है, इससे ज्यादा ये आपको नहीं समझना है। आपने पूछा था डिव। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। सर सेक्शन जो होते हैं ये जितने मर्जी ले सकते हैं एक पेज के अंदर। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे ये इसको सेक्शन के अंदर डाल रखा है, फिर इसको भी सेक्शन के अंदर डाल रखा है। ये सही है सिस्टम ऐसे बनाना? नहीं, ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। एक सेक्शन के अंदर अलग अलग ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग मतलब अलग भी ले सकते हो। ये पेज एक ही है सेक्शन, और पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल सेक्शन है हो ना। सकते। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हो सकता और ये आए, अब देखो, ये देखो, अब मैंने क्लिक किया है। तो ये यहाँ। मैं यहाँ पे ना कल कनेक्ट करना, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है मेरी, है ना। ओके तो ओके कल आप ओके। इसी समय है ना मेरे से कनेक्ट करना है ना। ठीक ठीक है, 5 से 6 कितने बजे वाले, कनेक्ट करूँ सर? 5 से 6 वाले में। 5 से 6। ठीक ठीक ठीक। डन सर। थैंक यू।